चाहिए या कार्रवाई होनी चाहिए हेमराज राम? देखिए, ये साफ बात है, जदयू का साफ मानना है कि अगर जिन पर आरोप लगा है उन्हें सफाई में कहनी चाहिए, अपनी बातें रखनी चाहिए और मीडिया के सामने, मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में इस बात को साफ सुथरे तरीकों से रखनी चाहिए उनके ऊपर लगे आरोपों के बारे में। नीतीश कुमार कभी भ्रष्टाचारियों से कोई समझौता नहीं किए, न करेंगे और जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम थे, कायम है और कायम रहेंगे। भाई प्रशांत किशोर तो सबूतों के साथ सामने आ रहे हैं, तो डीड वगैरह सब कुछ वो लेकर, तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर बैठे हैं और सिर्फ ये कह देने से कि वो झूठ बोल रहे हैं, मान लीजिए ना, ठीक है, जिन पर आरोप लगे वो सामने आकर कह भी दे वो झूठ बोल रहे हैं, तो क्या सिर्फ इससे साफ हो जाएगा? उनको सफाई निकालनी चाहिए। आरोप लगा देने से दोष सिद्ध नहीं होता, लेकिन आरोप लगा है तो इसकी जांच भी होगी और निश्चित रूप से जिनके ऊपर लगा आरोप उन्हें सफाई देनी। अरे तो मैं यही तो पूछ रही हूँ कि सफाई देने से ही सब क्लियर हो जाएगा या भाई जांच बिठानी चाहिए कि आखिर भाई प्रशांत किशोर जो बोल रहे हैं वो सच है या झूठ है? सिर्फ कह देने से कि वो झूठे हैं तो उससे तो ये मामला खत्म नहीं हो जाएगा ना। एक पक्ष पूरा दस्तावेज, तमाम डीड्स वगैरह सब कुछ दिखा रहा है। आरोप तो लगा है प्रशांत किशोर, अब जिन पर आरोप लगा उन्हें सफाई देनी है। सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की नीति पर थे, है और रहेंगे और किसी को बकसते नहीं है। अब आगे क्या होगा, सबसे पहले वो सफाई में क्या कहते हैं, क्या अपने पक्ष में वो सबूत पेश करते हैं, तब तो बात को जो है साफ सुथरे तरीकों से देखा जाएगा। आरोप लगा देने से बात यहीं तक समाप्त थोड़ी हो जाती है। आरोप लगाने के बाद भी कई प्रक्रियाएं हैं, उन्हें सफाई में बात कहनी है, उसके बाद फिर जांच होगी, जांच में क्या आएगा वो तो बात की बात है। तो बुलाया गया, जवाब मांगा गया पार्टी की तरफ से अशोक चौधरी से, भाई बेहद करीबी हैं नीतीश कुमार के और उनके तो दाहिने कहे जाते हैं। नजदीकी का मामला नहीं होता है, सरकार में मंत्रिमंडल में जो लोग होते हैं सब लोग करीब होते हैं, लेकिन जिनके ऊपर अगर कोई आरोप लगता है, आरोप साबित हो जाता है तो उन्हें अपने पद से जाना भी पड़ता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का रिकॉर्ड रहा है कि किसी को बख्शे नहीं तो ठीक है, तो आप कह रहे हैं ना कि आरोप साबित हो गए तो पद से जाना पड़ेगा, ये मान रहे हैं आप कि पद से हटना होगा, कानून की बात, जांच बैठेगी, आरोप साबित होंगे तो उसके बाद कार्रवाई। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी संविधान सम्मत काम करते हैं। हाँ। और संविधान के नियमों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, जो सत्य होगा वही होगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा और किसी को फंसाया भी नहीं जाएगा। तो तलब किया गया मंत्री साहब को, हेमराज जी, अभी तो उन्हें सफाई के लिए मौका है, अभी उन्हें सफाई देनी है। चलिए, तो अभी तो वो मौका है, अभी इनको सफाई देनी है और जो है उसके बाद जांच बैठेगी। और कुछ ऐसा ही यहाँ पर कुछ कह रहे हैं आप राजीव? हाँ राजीव जी से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। अरे रुक जाइए ना, पहले राजीव जी को बोलने दीजिए ना, फिर सवाल कर लीजिएगा। नीतीश जी की तबीयत कैसी है तो वो बताए कि नीतीश जी की तबीयत कैसी है। ऐसे बोलते हैं जैसे लगता है कि विपक्षी का प्रवक्ता है, तो ये इस तरह का शब्दों का प्रयोग करना कि उनकी तबीयत कैसी है, तो वो वही बताए ना कि उनकी तबीयत कैसी है। हाँ, तो मैं बात ये कह रहा था, तबीयत की बात है कि उनकी तबीयत के बारे में उनके विपक्षी दल जो कहते हैं, हम तो हमेशा से ये बात कहते रहे कि अरे सुन लीजिए ना हेमराज राम, देखिए यहाँ नहीं ऐसे आप तो मैंने वाली क्या, अब आप पत्रकार को भी टारगेट करेंगे क्या? निष्पक्ष तरीके से जो अपनी बात रखना। रुक जाइए ना हेमराज राम, आपने पूछ लिया, अब थोड़ा शांत हो जाइए, सुन लीजिए। नीतीश कुमार जी की सेहत के बारे में या वो जो बातें कही जाती हैं, मैं ये हमेशा ये कहता हूं कि आप उनकी 20 साल के उनके शासन की बात कीजिए। और दूसरी बात जो आप बात कह रहे हैं, प्रशांत किशोर के आरोपों पर ये कह देना कि मैंने ये कहा, शायद आपने ध्यान से सुना नहीं, कि नीतीश कुमार भारत के सबसे ईमानदार और परिवारवाद का उनके ऊपर आरोप नहीं लग सकता, भ्रष्टाचार का उनके ऊपर आरोप नहीं लग सकता। और ये बात
सब कहते हैं, और साथ साथ प्रशांत किशोर जो उनके मंत्रियों के भ्रष्टाचार का खुलासा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर एक बार नहीं 100 बार ये बात कह चुके हैं कि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार कभी भी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं रहे हैं, और वो कभी भी इस तरह के आरोप उन पर नहीं लगाए जा सकते। लेकिन सवाल यह उठता है कि सरकार के मुखिया के तौर पर अब सवाल यह है कि अगर आप सरकार से सवाल पूछते हैं तो किसी भी पत्रकार को ये कह देना कि विपक्षी की भाषा बोलते हैं, मैं हमेशा ये मानता हूं कि उस पत्रकार के लिए ये सर्टिफिकेट है। अगर सरकार के लोग ये कहें कि वो विपक्ष की भाषा बोल रहा है, सरकार विपक्ष के ये लोग बोले किसी पत्रकार को कि वो सरकार की भाषा बोल रहा है, तो मैं समझता हूं कि एक पत्रकार के लिए ये अपमानजनक हो सकता है। लेकिन अगर वो ये कहें कि ये तो पत्रकार विपक्ष की भाषा बोल रहा है, तो मैं समझता हूं कि ये उसके लिए सर्टिफिकेट है। बहरहाल बात तथ्यों पर हो रही है, बात प्रशांत किशोर के आरोपों पर हो रही है। उनके आरोप सही है या गलत है, ये सर्टिफिकेट देने का मेरा काम नहीं। मैंने पहले ही ये कहा कि मूलतः तो ये काम जर्नलिस्ट का होना चाहिए। अगर ये मेरी स्टोरी रहती, अगर ये खुलासे मैंने किए होते, तो मैं दम ठोक के कहता कि ये मेरे जो भी तथ्य हैं वो सही हैं। लेकिन प्रशांत किशोर के तथ्य सही हैं, उनकी बातें सही हैं या गलत हैं, इसका पता मुझे नहीं है, क्योंकि उसकी तस्दीक मैंने नहीं की है। और उनके आरोपों के सच और झूठ होने का सबसे सटीक जवाब वो लोग दे सकते हैं जिनके ऊपर आरोप लगे हैं। लेकिन नीतीश कुमार सरकार की मुखिया होने के नाते ये पल्ला नहीं झाड़ सकते, या जेडीयू ये पल्ला नहीं झाड़ सकती कि जिसके ऊपर आरोप लगा है वो सफाई देगा, क्योंकि मंत्री परिषद की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। और संविधान में इस बात की बात लिखी हुई है कि चीफ मिनिस्टर जो है समकक्षों में प्रथम होता है। तो इसलिए अगर कैबिनेट के फैसले से एम्बुलेंस खरीदी गई है और उस एम्बुलेंस में अगर घोटाला हुआ है और वो एम्बुलेंस जानबूझ के एक कंपनी के द्वारा ही खरीदी गई और इन्फ्लेटेड रेट्स पर खरीदी गई, तो ये सिर्फ एक मंत्री की जिम्मेदारी से अलग सरकार की जिम्मेदारी भी होती है। और ये बात प्रशांत किशोर के खुलासे के पहले सामने आती कि इसमें गड़बड़ी है नहीं है, तो ये बात होती कि सरकार बड़ी पारदर्शिता और शुचिता के साथ काम कर रही है। तो सिर्फ ये कह देना कि ये चारों लोग अपनी अपनी सफाई देंगे और उसके बाद ये उससे नीतीश कुमार ये जेडीयू का नहीं लेना देना है, इससे बात खत्म नहीं हो जाती। जल्दी से जवाब दीजिए हिमराज राम, फिर आगे बढ़ती हूँ। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि सरकार की जिम्मेवारी यहीं तक समाप्त हो जाती है। मेरा साफ मानना है, जदयू का साफ मानना है, और ये वास्तविकता भी है कि जिनके ऊपर आरोप लगते हैं, कभी तेजस्वी जी पर भी आरोप लगा था जब महागठबंधन की सरकार थी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसके बारे में आप स्वयं सफाई दीजिए जनता के सामने आके मीडिया के माध्यम से। और आज भी वही बात हो रही, जिनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो सबसे पहली बात यह है कि उन्हें अपनी सफाई देनी चाहिए। सरकार की कार्रवाई तो बात की बात। हाँ, तो जैसे तेजस्वी यादव के मामले में खुद मुख्यमंत्री सामने आकर आपने जिक्र किया ना हिमराज राम, जैसे नीतीश कुमार उस मामले में सामने आए, इस मामले में सामने आकर एक बार बोल देना। बिल्कुल आगे सामने आएंगे ही, ऐसी बात नहीं है कि हम किसी के पक्ष में उनके बचाव में कोई प्रतिक्रिया कर रहे हैं या कोई कार्य कर रहे हैं। हमारा साफ मानना है कि जिनके ऊपर आरोप लगा है, पहले तो वो अपनी सफाई दे, सरकार तो अपना काम करेगी ही, और उसमें कोई पक्षपात नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। क्या कार्रवाई की गई अब तक हिमराज राम? ये तो अभी तो इन्होंने आरोप लगाया है। अच्छा। अब तो उन्हें सफाई देनी है। तो उसी सफाई का मयंक मौर्य जी आप भी इंतजार कर रहे हैं कि आपके नेता पहले सफाई दें, फिर जाके कुछ कार्रवाई होगी? क्योंकि अगर कोई विपक्ष का ऐसा नेता होता और उस पर इसी तरह के आरोप होते, तब तक तो ईडी सीबीआई उनके पीछे लग जाती। मयंक मौर्य जी, क्या कार्रवाई होती है? ठीक है हिमराज राम जी। सरकार के ऊपर आरोप लगाएगा, पहले तो आरोप बयानों में नहीं फंसना चाहता। आप बोल लीजिए पहले। मयंक जी बोलिए।